अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो चीज़ डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, कि जो कैनाल रेज पैदा हो रही हैं इनकी क्या क्या खसूसियात हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी मिलती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज से कुछ, लेकिन मैक्सिमम इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो रेज पैदा होती है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जिस तरह कैथोड रेज है ना एक सीधी लाइन में हरकत करती थी, सेम इसी तरह कैनाल रेज भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। पहली प्रॉपर्टी, कैनाल रेज ट्रैवल कर रही होती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू या स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड। देखो ये वाली रेज इस साइड से, मतलब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ मूव करती हैं, और जो पॉजिटिव साइड होती है इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इसको नाम देते हैं एनोड का, यानी एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं। और मूव का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। वो कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, क्या चीज लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे प्लस प्लेट लगा दी, सपोज करता हूं यहां पे माइनस प्लेट लगा दी, मतलब मैंने एक बैटरी के साथ दो प्लेटें ली हैं, लोहे की ले लो, किसी भी चीज़ की मेटल की लेनी है। एक साइड पे नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया बैटरी के, एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया। अब जैसे ही जब ये वाली रेज पैदा हो रही थी इसमें से गुजारी, तो ये वाली रेज जो है ना ये ऊपर की तरफ इस तरह बेंड हो गई है। ऊपर की तरफ क्या हो गई है? बेंड हो गई है। अब इसकी रीजन क्या है? अब इससे क्या चीज साबित होती है? इससे ये चीज साबित होती है, देखो कहते ये रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये रेज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि इन रेज के ऊपर खुद कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। सेम इसी तरह इस नेगेटिव प्लेट ने इन रेज को अपनी तरफ खींचा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सो यही बात हम लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, देन दीज रेज, ये जो रेज है ना, ये बेंड टूवर्ड कर लो, मूव नहीं करती, बेंट हो जाती, झुक जाती हैं, बेंट टूवर्ड, ये झुक जाएंगे टूवर्ड कैथोड। सॉरी, ये किसकी तरफ झुक जाती है? नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती है, विच शोज दैट, जो कि ये जाहिर करता है, विच शोज दैट, जो ये जाहिर करता है कि दीज रेज, ये जो रेज है ना, दीज रेज हैव पॉजिटिव चार्ज, इन रेज पर पॉजिटिव चार्ज है। सही है। तीसरे नंबर पे आ जाओ। अब ये रेज पैदा किस तरह हुई है? असल अगर बेसिकली देखा जाए ना बच्चे, ये रेज किस तरह पैदा होती हैं वो इस पॉइंट के अंदर हमने एक्सप्लेन करना है। सही है। तो ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी किस तरह ये रेज पैदा हो रही होती हैं। तो होता क्या है कि ये हमारे पास इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें से एक गैस के मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे जूम करके बनाया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज जो पैदा होती हैं, कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन आके इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। इसको कहते हैं नॉक आउट। इंग्लिश के अंदर वर्ड बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉक आउट। सही है। ये क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये रेज मूव करना शुरू कर देते टुवर्ड कैथोड। सही है। और इस तरह ये वाली चीज पैदा हो रही होती है। व्हेन कैथोड रेज के साथ में ब्रैकेट डाल के लिख लो जी, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द गैस मॉलिक्यूल्स, कहते जब कैथोड रेज, जबकि जो जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं,
जब ये गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं देन द इलेक्ट्रॉन्स या द कैथोड रेज, इस तरह कर द कैथोड रेज नॉक आउट। नॉक आउट, नॉक आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। अगर कोई बच्चा नॉक आउट नहीं लिख सकता तो इसकी जगह पे दिस रेज रिमूव, रिमूव लिख लो। रिमूव का मतलब भी हटाना होता है, निकाल देना होता है। नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल, फ्रॉम गैस molecules, then the gas molecule get, गैस मॉलिक्यूल हासिल कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टूवर्ड, और ये हरकत करना शुरू कर देते हैं की तरह, मूव टूवर्ड कैथोड, ये कैथोड की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। सही, इसकी इक्वेशन क्या होती है? देखो जी, मैंने कहा जी हमारे पास सपोज करें जी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब एक गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, टकराने के बाद हमारे पास M+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। यही वाली इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी है। सही है, ये इक्वेशन हमने डिस्कस की हुई है। सही है, जब एक इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, टकराने के बाद उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और अपना खुद भी बाहर आ जाता है। सही है, इस तरह हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक वो वाला, एक जो गैस के मॉलिक्यूल में से निकाला है। सही है, और इस तरह हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इसके बाद ना कहते हैं इसका अगर मैथ देखा जाए ना, किसका, प्रोटॉन का या पॉजिटिव रेज का, कैनाल रेज का, इसका मैथ ना, प्रोटॉन का मैथ न्यूट्रॉन के मैथ के ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन कैथोड रेज से 1840 गुना भारी होता है। प्रोटॉन, लास्ट में हमने क्या किया था, कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी, जहां से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। कहता प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 गुना ज्यादा होता है, 1840 गुना ज्यादा। तो इसे मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगा। नंबर 4, द mass of proton is 1840 टाइम्स, ये 1840 गुना है, टाइम्स ग्रेटर देन द mass of इलेक्ट्रॉन। सही है, इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 गुना ज्यादा होता है। सही है, और इसका मैस ना, जो प्रोटॉन का मैस है, ये न्यूट्रॉन के मैस के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। मसलन हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन से दोनों के दोनों 1840 गुना भारी होते हैं। अगर आपने एटॉमिक मैस एक टर्म सुनी हो ना, अब ये हमारे पास एक एटम है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मैं सपोज करता हूँ ये ब्लैक जो मैंने कर दिया प्रोटॉन है, जो थोड़े थोड़े व्हाइट है ये न्यूट्रॉन है। सही है, तो ये प्रोटॉन है और ये थोड़े से व्हाइट पड़े हुए ये न्यूट्रॉन है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब एटॉमिक मास जो होता है ना, वो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो ए से, वो होता है जी P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 + 2 = 4। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही ऐड करते, एटम का मास मालूम करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन का मास ऐड ही नहीं करते एटॉमिक मास मालूम करने के लिए। और ये आपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पे एटॉमिक मास की टर्म पढ़ी हुई है। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नहीं ऐड करते? रीजन पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। कितना कम है? 1840 गुना प्रोटॉन का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। इसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी, अगर 5वीं प्रॉपर्टी की बात करूं तो कहता है जी ये जो गैस हमने इसके अंदर यूज की है, कहता है जब मैं इसके अंदर सपोज किया नियॉन गैस यूज करता हूं तो ये येलो पैदा करता है कलर। अगर इसके अंदर मैं ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करूं तो ये रेड कलर पैदा करता है। अगर मैं इसके अंदर नाइट्रोजन गैस पैदा करूं तो ये ब्लू कलर पैदा करता है। यहाँ पे यानी जो लाइट पैदा होती है वो ब्लू कलर की पैदा हो रही होती है। कहते हैं यानी कि अगर हम गैस को इसमें गैस को तब्दील करते हैं तो नेचर ऑफ कैनाल रेज भी चेंज हो जाती है।
क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर? गैस के ऊपर। सही है, तो ये याद रखिएगा, कैनाल रेज या फिर प्रोटॉन जो है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं? नेचर ऑफ गैस के ऊपर। कैनाल रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस used in discharge tube। ये डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस इस्तेमाल की गई है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। when गैस इज चेंज, जब गैस को तब्दील किया जाता है, द नेचर ऑफ कैनाल रेज is also changed। तो हमारे पास कैनाल रेज की नेचर भी चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। सही है, तो ये बच्चे चंद एक बातें थी जिसको आपने जहन में रखना है। सही, सबसे पहली बात, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाती है, जो ये ज़ाहिर करता है कि ये रेज के ऊपर, इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सही, इन रेज को पैदा होने का तरीका करके जब ये कोई भी हमारे पास रेज कैथोड रेज जब आके गैस के साथ टकराती हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चीज़ बन जाती है और ये पॉजिटिव चीज़ कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। सही, और इनका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 गुना ज़्यादा होता है। और लास्ट वाली चीज़ हमारे पास क्या है जी, नेचर ऑफ गैस जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो चेंज करें तो इन रेज की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। मतलब पहले कोई और रंग पैदा कर रहे होंगे, बाद में कोई और रंग पैदा करने शुरू हो जाएंगे। तो ये चंद एक चीज़ें याद रख लीजिए। सिंपल सा हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।